सबका सबका कौन साहेब किसका। आज ऐसे तपती हुई धूप में प्रचंड गर्मी के दौरान आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आध्यात्मिक भजन और सत्संग सुनने के लिए आश्रम पर बैठे हुए। श्रद्धा आप लोगों की जबरदस्त है। ऐसे गर्मी में, ऐसे उमस में कोई घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, फिर भी आप लोग आए हुए हैं। इसलिए कार्यक्रम की ओर चलें और करें शुरुआत एक भजन के साथ। सही हो गया। मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम बिना संत का मिला न मंजिल, मन हाथ में जीवन गाड़ी है। मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है। रात दिवस ये काम है करता, रात दिवस ये काम है करता, नाम हरि का भूल के रहता, नाम हरि का भूल के रहता। जिस डाली पर बैठा भाई, सो काटत काम कुलाड़ी है। मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है। दुख गागर में लेकर आया, दुख गागर में लेकर आया, मूर्ख सुख का आस लगाया, मूर्ख सुख का आस लगाया। दो पाटन के बीच फसारे, ना समझा ज्ञान कबाड़ी है। मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है। जात पात मजहब को मानत, जात पात मजहब को मानत, भीतर का कुछ राज न जानत, भीतर का कुछ राज न जानत। सुना नहीं श्वासों में बाजा, घंटा शंख नगाड़ी है। मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है। साहेब का सत्संग नहीं भाता, साहेब का सत्संग नहीं भाता। मोह फांस में बध के जाता, मोह फांस में बध के जाता। साधन धाम मिला रे इसको, बिन गुरु बंद के वाड़ी है। मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है। जय गुरु बंदे दास फकीरा, जय गुरु बंदे दास फकीरा। कहते सत्य वचन गंभीरा, कहते सत्य वचन गंभीरा। जय गुरु बंदे संतर तेरे, जाने ना पाप पहाड़ी है। मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है, मानव सम कौन अनाड़ी है।
बिना संत का मिला न मंजिल, मन हाथ में जीवन गाड़ी है। मानो सम को नयनाड़ी है, 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 मानो सम को नयनाड़ी है। साहेब सबका तो मानव सम कौन। और इधर गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा, बड़े भाग्य। क्या बात है, दोनों की टैली कर रहा है। गोस्वामी दास जी ने इतना अगुण शब्द लिख दिया मानव के लिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। और इधर आप लोगों को भजन में सुनने को क्या मिल रहा है, इसके जैसा अनाड़ी दुनिया में कोई। अब दोनों का तालमेल मिलाया जाए तो नहीं मिल पाएगा। एक तीर घाट, दूसरे एक लंदन, दूसरा पेरिस, इसलिए कोई तालमेल नहीं। और देहाती भाषा में एक पूरब। हाँ अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। तो मानव जैसा कोई अनाड़ी भी नहीं है, लेकिन इसके आगे की लाइन आपको घर कर जाएगी। दुनिया में मानव जैसा कोई खिलाड़ी भी नहीं है। अनाड़ी भी है और खिलाड़ी भी है। कब अनाड़ी बनता है और कब खिलाड़ी रहता है, आज इसी के बारे में जान लेना है। यह मानव शरीर मिला है खेलने के लिए। क्या करने के लिए? तो आप लोग खेलते हैं कि नहीं? बच्चों खेलते हो कि नहीं? आप लोग खेलते हो ना? क्या क्या खेलते हो? हाथी, हॉकी, अच्छा। फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल नहीं। अब सोचो, सबका खेलने का नजरिया अलग अलग है। जब अबोध बालक है, जन्म लेने के कुछ दिन बाद उस बच्चे को भी खेलने आता है। दुनिया में कोई माता पिता नहीं सिखाते, कोई गुरु नहीं सिखाते, फिर भी उस बच्चे को भी खेलने आता है। अब आप कहोगे कैसे? लिख लें कि क्या करें? हाँ? जन्मा हुआ बालक कुछ समय बाद कोई सिखाता नहीं, लेकिन वह बच्चा भी खेलता है तब जब उसको खेलने के लिए खिलौना दे दिया जाता है। गलत है या सही? कोई सिखाता है क्या कि इसको ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है? लेकिन बच्चे के पास जितना सहूर है, जितना ज्ञान है, उसके मुताबिक खेलता है। वो खिलौना से खेलता है। और जब वही बच्चा सयान होता है, जवान होता है, उसी खिलौना को दिया जाए खेलने के लिए
क्या बात है, खेलेगा कि फेंक देगा? मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है। खिलौना वही है, खेलने का नजरिया अलग हो गया। तब जब जवान हुआ, कुछ पहचान बढ़ा, कुछ ज्ञान बढ़ा, तो बाल्यापन बच्चा का जो नजरिया था उस समय वो कुछ और था। अब सामाजिक ज्ञान बढ़ा तो खिलौना को खिलवाड़ समझ करके छोड़ दिया। तो जब कुछ होश आया तो लगा बैडमिंटन, हॉकी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और इत्यादि, क्रिकेट, कबड्डी, लगा खेलने। जब कुछ ज्ञान बढ़ा, लेकिन ध्यान देना, अब बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलने के लिए अब उसको सहारा चाहिए। क्या सहारा चाहिए? सिर्फ खेलने के लिए बाल ही नहीं चाहिए, और साथी चाहिए, विपक्षी चाहिए खेलने के लिए। अगर कोई विपक्ष में न हो खेलने के लिए तो फिर चाहे बास्केटबॉल हो या कोई बॉल हो, धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन खेल नहीं पाएगा। ज्ञान बढ़ा, समय बढ़ा, लेकिन ताकत घट गया। ताकत क्या हो गया? घट गया। और घटा हुआ ताकत से फिर आदमी खेलना चाहे तो, ये जितने बुढ़े हैं उनको दे दिया जाए बास्केटबॉल, लो भाई जरा खेल लो, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो आप लोग खेलेंगे कि नहीं? हाँ, नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ कहा जा सकता है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है। अब इसके बाद वाली लाइन बिल्कुल सटीक बैठेगा। वो कौन? बिना संत का मिला न मंजिल, बिना संत का मिला न मंजिल, मन हाथ में जीवन गाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है। तो बिना संत का मिला न कोई, यानी मंजिल। ये जितने दिखाई दे रहे हैं सब बिना गुरु के खेल खेलना शुरू कर दिए, इसलिए खेल नहीं पाए। यह मनुष्य का जीवन मिला है खेलने के लिए, लेकिन खेल में समान कैसा चाहिए, किससे खेलना है, मेरा विपक्षी कैसा है, यह आज तक पता चला नहीं। सब के सब आए, खेले जरूर, हार के चले गए। खेले भी जरूर, हार के चले गए। बच्चा छोटा, लोहा टीना टक्कड़ यानी खिलौना से खेला,
बाद में जानकारी हुआ, ज्ञान हुआ कि अरे ये तो लोहा है, टीना है, प्लास्टिक है, इसको छोड़ दो, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन जब उस बच्चे का, चाहे लड़की हो या लड़का, जब शादी विवाह हो गया तो शादी विवाह में कितना भी उपहार में मिल जाए खिलौना, लेकिन फिर भी उसे खेलेंगे नहीं, अलमारी में रख देंगे, सजा करके रख दें, लेकिन खेलेंगे नहीं। क्यों? अब तो पति पत्नी हो गए, खिलौना माने कुछ नहीं, खिलौना फालतू हो गया, नासवान हो गया, नकली हो गया। बच्चे के हाथ में खिलौना है, यदि उसको खींच लिया जाए, छीन लिया जाए तो रोएगा, रोएगा कि नहीं? क्यों? खिलौना को झूठ मान करके रोएगा या सही मान करके? सही मान करके। जब बच्चे जवान हुआ तो अब उसको वही खिलौना दो खेलने के लिए, तब भी रोएगा, कहेगा ये माता पिता मम्मी पापा कितने बेवकूफ हैं, हम कोई बच्चे थोड़े हैं कि बच्चों वाला गुनगुना दे रहे हो खेलने के लिए। अब हमें चाहिए क्या? जैसे आज के बच्चे अब क्रिकेट को, बॉल को, बास्केटबॉल को असली खेल समझते हैं, यही बात ना बच्चों? जब कभी बच्चे थे तो खिलौना को, गुनगुना को अच्छा समझते थे, अब उसको फालतू समझ गया। अब असली किसको समझ गया? आज के समय में क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि इन सामग्रियों को, इन खेलों को समझ गया कि ये सही असली है। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलेगा कि यह भी खेल असली नहीं है, क्योंकि खेला जीवन भर, लेकिन फिर भी आखिरी में तो हार के चले गए। श्री राम नाम सब के सब हारे हुए गए। पता नहीं कौन कौन वीर चक्र पुरस्कार क्या पाए, इसके बाद भी हार के चले गए। इसलिए चेतन प्राणियों, यह जिंदगी मिला है खेलने के लिए, आपको खेलने नहीं आया। अगर खेलने आता तो जीवन का सुख मिलता, क्योंकि खेलते समय दुख नहीं मिलता है। भले आप हारते हो, फिर भी यदि आप खेल के मैदान में हैं तो आपको सुकून मिलता है, सुख मिलता है। अगर खेलने से दुख मिलता तो आज के बच्चे या पहले के क्यों न हो, वो खेलने में उनका मन लगता नहीं। खेलने में सुख मिलता है। अगर आपको खेलने आता तो यह मानव जीवन में आज आपको कष्ट नहीं मिलता, दुख नहीं मिलता। लेकिन आज सब के सब दुखी हैं। किस लिए? खेलने नहीं आता। तो आप लोग खेलते किससे हो? बच्चा खेलना गुड्डा गुड़िया से, हाँ? और जब आप जवान हो गए, सयान हो गए, तो स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से खेलने लग गया। बच्चे को गुड्डा और गुड़िया सही लगता था, और अब आप जवान हो गए तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री अच्छे लगने लग गए। यही सही है, बाकी सब क्या है? नकली। और जब विपत्ति आती है, जब यहाँ से जाना पड़ता है, तब पता चलता है अरे ये तो खेल भी बड़ा गड़बड़ निकला, इस भी खेल में मजा नहीं, बड़ा सजा मिला। कहा जा सकता है मानो सम कौन, तो बहुत बड़ा अनाड़ीपन, मतलब अज्ञानता। ऐ चेतन प्राणियों, अज्ञानता अथवा अनाड़ी इसलिए कहा जा सकता है कि संसार में कोई भी खेल खेलना हो तो व्यक्ति अपने से खेल पाएगा या
किसी के शरण में रह कर के सीखना भी पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। मान लिया जाए किसी बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो, बुड्ढो जैसा बात करता हो, है बच्चा लेकिन बात बुड्ढो जैसा, तो फिर उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं ना है? बस यही बात। आप कितना भी सयाने हो जाओ, कितने भी चतुर हो जाओ, लेकिन काल माया की दुनिया में आए हो तो आपको सीखना पड़ेगा कि संसार में कैसे खेलना है। इसलिए खेलने नहीं आता। मैदान में जाते हैं मारने के लिए चौका छक्का, तब तक पता चलता है कि आउट हो जाते हैं। क्यों? वो ट्रिक नहीं पता, वो जानकारी नहीं है। और इस संसार में विपक्षी कौन है? मनुष्य के खिलाफ कौन है? काल भगवान। किसके साथ खेलना पड़ता है? काल के साथ, काल के संग खेलना पड़ता है, यानी मौत के संग सबको खेलना पड़ता है। क्यों? आप कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाओ, फिर भी जाना पड़ेगा अंत में काल के दरबार में। चाहे कितना बड़ा धनी बन जाओ, अंत में जाना कहाँ पड़ेगा? चाहे कितना बड़ा मंदिर बनवा लो, फिर भी कहाँ जाना पड़ेगा? काल के दरबार में। चाहे जितना बड़ा हवन यज्ञ कर लो, पूजा पाठ कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, फिर भी कहाँ जाना पड़ेगा? लेकिन संत के शरण में चला गया तब कहाँ जाएगा? किस दरबार में जाना चाहते हो? भगवान के दरबार में या काल के दरबार में? क्या बात। फिर से बताएं आप लोग, भगवान के दरबार में जाना चाहते हैं कि काल के दरबार में? काल बार बार पटकेगा, काल बार बार आपको परास्त करेगा और आप कहते फिरते रहोगे अब की बार मार तमाशा, और मार खाते खाते पिटाते पिटाते न जाने कितने जन्म बीत गए, लेकिन अभी तक मारने लायक नहीं हुआ। मार खाने लायक ही बना। कभी दुख की मार, कभी सुख की मार, कभी लोभ की मार, कभी काम की मार, कभी टेंशन की, कभी पेंशन की, कभी परिवार की, एक न एक आप मार खाते चले गए और आज भी खा रहे हैं, आगे भी खाते रहेंगे, लेकिन किसी को आप मार नहीं सकते। कहोगे वाह मेरे पास ताकत है, हम पड़ोसी को बहुत सताता हूँ, बहुत मारता हूँ, ये मार नहीं। यदि कोई वीर पुरुष बनना चाहता हो तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मारना है तो मैं नाम गिना रहा हूं, उनको मार के दिखाओ तो मैं आपको समझूं कि आप काल को भी मार दोगे। नाम बताओ? तो मानो, पहले याद रखें भजन, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन। अच्छा, कितने लोग हैं जो काम को मार देंगे? कितने लोग हैं जो काम को मार सकते हैं? कितने बहादुर पुरुष हैं? इतने में से मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है। अच्छा ये बताओ, ये पास्ता, चाउमीन, कुरकुरे, बर्गर इत्यादि तेरे सामने हो जाए, बताओ कितने लोग जीवा सुख को मार सकते हो? मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन
अच्छा बताओ, कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, दाग लगाए, फिर अभिमान को कितने लोग मार सकते हो? अहंकार को कितने लोग मार सकते हो? तो भजन की लाइन याद रखना, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है। अच्छा, लोभ को कितने लोग मार सकते हो? पैसे को मारने की बात नहीं कह रहा हूं, पैसे से तो पॉकेट खूब ऊंचा रहे, इतना ऊंचा रहे कि साथ अगर एक नोट निकालना हो तो साथ में कई नोट निकले, पैसे से इतना पॉकेट ऊंचा रहे। लेकिन लोभ को कितने लोग मार सकते हो? हाँ? तो मैं कह सकता हूं, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी। अच्छा, सबकी बात एक किनारे, मोह को कितने लोग मार सकते हो? है? मोह को कितने लोग मार सकते हो? हाय रे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संपत्ति। मोह को कोई नहीं मार सकता। मैं नहीं कह रहा हूं कि पति को मारने की, पत्नी को मारने की, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को मारने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंसान के प्रति जो मोह हो गया है, इसको कौन मार सकता है? और इसी को मारने वाले दुनिया में संत होते हैं, इसलिए उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं होता। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है। तो प्रभु और गुरु पर जिसका अटूट विश्वास रहता है, वही इन दुश्मनों को परास्त कर सकता है, इनके साथ तो खेल सकता है। काम आएगा तो काम से सुख पा सकता है, लोभ सताए तो लोभ से सुख पा सकता है। अब आप कहोगे वो कैसे? काम बली है, काम सबसे जबरदस्त है। जब काम पैदा होता है तो आदमी कामांध हो जाता है, आंख रहते हुए भी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। आंख तो है लेकिन बनाता कौन है? काम। जब लालच आती है तब आंख रहते हुए व्यक्ति अंधा, तो दाव मार देगा कि नहीं? हैं? और जब आंख खुला रहे तब किधर से दाव मार रहा है? अगर आप दाव लगा नहीं सकते तो आंख खुलने पर दाव से बच सकते। लेकिन ये जैसे ही आते हैं, आंख रहते हुए भी अंधा हो जाते हैं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता, कुछ लखाई नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से मोह के पैदा होते ही व्यक्ति के पास बुद्धि रहते हुए भी कुबुद्धि हो जाती है, आंख रहते हुए भी अंधा हो जाता है, इंसान रहते हुए भी शैतान हो जाता है। किसके होते? मोह के होते हुए। तो आप लोगों के पास तो मोह नहीं ना है कि है? हाँ? है, मोह है, ये जानते हो आप लोग? जानते हो कि मोह है तो फेंक दो उसको। मोह कोई वस्तु है क्या जो उसको गठियाए हो, गठरी बात करके रखे हो? इसको तो छोड़ सकते हो ना? हाँ? कितने लोग छोड़ सकते हो? बड़ी गुण की बात हो रही है।
जरा समझ लेना, अपने गिरबान में झांक लेना। भले इसको मैं आसान तरीका से कह रहा हूं, वो आपके समझने का नजरिया चाहे जैसा हो, लेकिन ये इतना यगुण शब्द है, इतना यगुण बात है कि शायद यह समझ में आ जाए तो आप मोह भले न त्याग सको, लेकिन मोह से बराबर आप सजग हो जाओगे। बोलिए सतगुरु भगवान की। आप काम को भले परास्त नहीं हो सकते हो, लेकिन जब जब काम पैदा होगा आपको हमेशा होश होता रहेगा। अगर इस समझ में बात आ गई तब यहाँ कोई ऐसा बहादुर पुरुष नहीं है दुनिया में जो काम क्रोध मद लोभ को मार सके या इनके साथ खेल सके। खेलता वही है जो इस जगत का खिलाड़ी हो। इनके साथ कैसे खेलना है? काम कहेगा बार बार काम करो, और आपको खेलने आ जाए तो काम भले आपको मौका न दे, लेकिन काम में हरि का नाम जोड़ दोगे। जब बार बार आपको धन लोभ सताए, धन नहीं लोभ सताए, तो उस लोभ को धर्म में भी लगा दोगे। बार बार जब अहंकार आए, क्रोध आए, तो उसको भक्ति भजन से जोड़ दोगे। क्यों नहीं किया? क्रोध आता है ना, क्यों नहीं आज मैंने भजन किया? क्या बात हो गई? ऐसी कौन सी कमी आ गई कि हमने भजन नहीं किया? गुस्साओ अपने पर, जोड़ दो इसको। लेकिन आप लोग कहीं और जोड़ देते हो। कहां? बोल फलनवा, क्यों नहीं किया? ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? कल से अब नहीं करोगे तो बता ही देता हूं। क्रोध आता है इंसान के पास तो इंसान से जोड़ देता है, और क्रोध आए, अहंकार आए तो भक्ति भजन से जोड़ दो। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किया? तो आप खेल लोगे, और नहीं तो संत के शरण में हो जाओ। आपको बता देंगे कब कैसे धोबिया पाठ मारना है, ताकि ये काम क्रोध लोभ सब क्या हो जाए, चारों खाना। अच्छा, नींद कितने लोगों को आ रही है? अच्छा, आ रही है। कई लोग हैं, लो बड़ा मजा मिल रहा है, बढ़िया। हाथ नीचे करो। बढ़िया बढ़िया बात सुनने को मिल रहा, हंसी आ रही, दिमाग हल्का हो गया तो फिर ऑटोमेटिक। जब दिमाग पर गठरी था तब नींद नहीं लगता था, अब दिमाग जरा हल्का हुआ तो फिर तुरंत कर्म की गठरी, पाप की गठरी है। किसी इंसान के सर पर भारी सामान हो और उसको कह दो कि जरा सो जाओ, तब नहीं सोएगा। जितने लोगों को टेंशन रहता है दिमाग में, रात में सोते हैं क्या? तो क्या खाना पड़ता है? नींद की। और जब टेंशन फ्री हो जाए तब बिना गोली का। तो ऐसे ही लोग बिना टेंशन वाले हो गए ना, तो फिर अब बिना गोलिए की नींद आ रही है। ऐसे दिमाग पर हमेशा लोड रहता था। गठरी है पाप की। भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, ये गठरी हल्की हो जाएगी। कितने लोगों को सत्संग के समय ही नींद लगता है? कितने लोगों को जब सत्संग के दिन आना पड़ता है तो काम आ जाता है, लड़ना पड़ता है। कितने लोगों को सत्संग के दिन आना पड़ता है तो परिवार से या पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है। कितने लोगों के जीवन में सत्संग का दिन आ जाता है तो पत्नी पति से और पति समझाना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। तो सभी के प्रश्नों का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया? आप लोगों में मिल गया? ऐसा होता है। शाबाश, लड़ा करो।
और नहीं तो और क्या। ये आपस में लड़ना झगड़ना फिर चले आना, ये तो कुछ हद तक गलीमत है। लेकिन आज मैं एक राज खोल रहा हूं उन सत्संगियों के जीवन में जिनको सत्संग सुनने के लिए आना है, आने की पूरी प्लानिंग है, लेकिन पैसे के लिए मोहताज हैं। मैं ऐसे सत्संगियों को आज इस आध्यात्मिक मंच से अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आप लोगों के तरफ से विनती प्रार्थना एवं अर्जी करते हुए अरदास करता हूं कि आपको सत्संग सुनने के लिए कहीं न कहीं से ऋण कर्ज न लेना पड़े, व्यवस्था अपने में ही हो जाए। ऐसी भी समस्या आती है क्या? आ जाती है। क्या बात है, वो पैसे लगा कर क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में मनुष्य आया है, साथ में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, मजहब है, जाति है, संप्रदाय है। ये सबसे या तो लड़ लें, परास्त कर दें, या तो इनके साथ खेल लें। ये दोनों बातें, दोनों काम तब होगा जब बिना संत का मिला न मंजिल, बिना संत का मिला न मंजिल, मन हाथ में जीवन गाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है। तो मानव सम कौन अनाड़ी है। यह मनुष्य आया है, आज खेल नहीं पा रहा है, सब के सब थक जाते हैं। काम करते करते शरीर की एनर्जी बर्बाद हो गई, इतना बर्बाद हो गया कि अब काम तो छोड़ दो, नित्य क्रिया कर्म भी नहीं कर सकते, अपने शरीर की सफाई भी नहीं कर सकते। काम करते करते बिल्कुल जीर्ण हो गए, कमजोर हो गए, सारी एनर्जी समाप्त कर दिया, ले गया, खा गया। कौन है? काम। कौन खा गया? तो बस अनाड़ी है। खिलाड़ी कौन है? जो काम एनर्जी ले रहा है और आराम से एनर्जी ले रहे हैं। भक्ति भजन से, दान पुण्य से, सेवा सत्संग करने से एनर्जी मिलती है। हम इधर एनर्जी ले रहे हैं और संसार एनर्जी ले रहा है। आप एनर्जी को गायब कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आप खिलाड़ी हुए क्या नाड़ी? खेलने में ऊर्जा समाप्त होती है तो फिर रबड़ी दूध मलाई घी देना पड़ता है। एक भी खिलाड़ी का नाम बताओ को उसको दूध घी न दिया जाए, कोई फल फ्रूट न दिया जाए और वो खेलता रहे, थके ना। ऐसा किसी खिलाड़ी का नाम बताएं? कोई पहलवान का नाम? ऐसा जरूर कुछ न कुछ देना पड़ता है उस एनर्जी की पूर्ति के लिए। अचेतन प्राणियों, तेरे पास जो एनर्जी है ये माया लूट रही है, ये काम लूट रही है, ये संसार लूट रहा है, परिवार तेरा लूट रहा है। लेकिन तू कितना अनाड़ी है कि खेलने के लिए एनर्जी भी संचित नहीं कर पा रहा। करोगे कल से दूध पीकर? पहलवानी नहीं करना है, भक्ति भजन करके, दान पुण्य करके, परोपकार करके एनर्जी संचित करो। इसलिए इस जमाने में, इस धरती पर हमेशा संत सद्गुरु मिला करते हैं। जब हम संतों के पास जाते हैं, उनको देखते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं तो एनर्जी मिल जाती है। फिर हम घर में जाते हैं तो धीरे धीरे काम क्रोध मद लोभ से ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है, खपत होता है। वैसे जैसे बैटरी एक बार चार्ज हो जाती है तो कुछ समय के लिए उसमें बाजा बजाओ, लाइट जलाओ अथवा कोई काम करो,
और काम करते करते फिर क्या हो जाती है? डिस्चार्ज ना। हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर चार्ज करना। ऐसे ही आप लोग रोज डिस्चार्ज हो जाते। टेंशन आ गया, डिस्चार्ज। काम अधिक कर दिया, डिस्चार्ज। गुस्सा आ गया तब डिस्चार्ज। पैसे खर्च हो गया ज्यादा जिस दिन चार्ज में हो जाते हो, डिस्चार्ज हो जाते हो। तो चार्ज कौन करेगा घर में? ओ, समझ में आ गया। पत्नी को पता है कि पति चार्ज कर देगा और पति को पता है कि पत्नी। इसलिए अनाड़ी खिलाड़ी तो हो, लेकिन अनाड़ी खिलाड़ी। यहां सब के सब डिस्चार्ज करने वाले हैं और आपको चार्ज बने रहना है। इसके लिए भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग का कार्य तो करना पड़ेगा, जिससे आप हमेशा चार्ज रहेंगे। कितना भी काम जीवन में आ जाए, लेकिन आपको काम सताएगा नहीं, डिस्चार्ज नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा। वरना काम तो एक दिन आपको अगर खत्म नहीं किया तो निकाम तो बना ही देगा। तो कल से बताओ, खिलाड़ी बनोगे कि अनाड़ी? खेलने नहीं आता है वही नहीं खेल पाता है जिसके पास ऊर्जा नहीं है। बॉडी बिल्डर हो, शरीर बढ़िया हो, लंबा तंबा हो, मोटा ताजा हो, ठीक, तो देखने में तो यही ना आएगा कि बहुत बड़ा इसके अंदर ताकत हो। जिसका पेट निकला हो, कमर चौड़ा हो, फैटी शरीर हो, चाहे पुरुष का हो या स्त्री का, तो देखने में तो यही ना आएगा कि ताकत बहुत होगा, लेकिन मैं कहता हूं लाई का बोरा होगा। क्या होगा? तो घबराना मत, लाई के बोरा। अगर जिनको चीनी का बोरा बनना हो लाई के बोरा की जगह पर, तो चल करके आश्रम पर समय दो, 20-25 दिन, महीना, 1.5 महीना। निश्चित है कि आपका शरीर रूपी बोरा घटना चालू हो जाएगा, चौड़ाई कम होने लग जाएगा। वैसा ट्रिक, ऐसा सिस्टम बताएंगे, लगाएंगे कि 10 दिन में ही आपके शरीर का कपड़ा ढीला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चाहो कि दवा से कर लें, तो भाई मार्केट है, पहले देख लेना। जब दवा ना काम करे तब चले आना आश्रम पर। तो मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है, मानो सम कौन अनाड़ी है। तो जिसको गुरु और प्रभु के प्रति आस्था अगाध है, अटूट विश्वास है, वो इस दुनिया में आकर के खिलाड़ी बन करके चला गया। और जिसको प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम न हो, श्रद्धा न हो, बाकी पूरे दुनिया से प्रेम क्यों न हो जाए, फिर भी वो अनाड़ी बन करके चला जाए। क्या बन करके? अनाड़ी बन करके। एक गरीब महिला और उसके घर के सदस्य परिवार लोग कई दिन से खाने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि निहायत गरीब, बहुत गरीब। लेकिन उसका विश्वास था प्रभु के ऊपर, इसलिए उस गरीब महिला ने रेडियो के माध्यम से ईश्वर को संदेश भेजा, भगवान को संदेश भेजा
इसलिए भेजा कि शायद हमारी बात को सुन करके भगवान मेरी मदद करेंगे। तो रेडियो के माध्यम से यही काम की कि हे भगवान, मैं भूखों मरने वाली हूँ, तड़प रही हूँ, कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं है, लेकिन रेडियो की खबर तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। उसमें एक व्यक्ति सुना जो बिल्कुल नास्तिक उद्योगपति था तो उद्योगपति, लेकिन आस्तिक नहीं था। कैसा था? नास्तिक। तो यह बात जब सुना रेडियो के माध्यम से तो उसके दिमाग में कौतूहल हुआ। सोचा कि क्यों न ऐसा हम भी मजाक करें। मतलब उसको मजाक लगा कि देखो उस महिला की रेडियो के माध्यम से भगवान को संदेश दे रही है। इसलिए सोचा कि क्यों न मैं भी उसके साथ मजाक कर दूं, ताकि उसकी ईश्वर के प्रति आस्था और डिगा रहे। यह जानकर के वो भी मजाक किया। अपने सेक्रेटरी को कहा, वह नास्तिक उद्योगपति सेक्रेटरी से क्या कहता है कि लेकर के जाओ उसके पास सामान, ढेर सारा खजाना, और दे देना। इसके बाद जब वो पूछे कि ये किसने दिया, किसने भेजा, तो बता देना कोई शैतान भेजा है, इंसान नहीं। और नास्तिक उद्योगपति कह रहा है कि उस बुढ़ी से बता देना कि कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान भेजा है। अब वो सारी सामग्री आया, बूढ़ी रखने लगी, अपने घर में बनाई खाई, और यहां तक कि ढेर सामान था इसलिए अलमारी में भी रखना शुरू कर दी। जब महिला नहीं पूछी, यानी उद्योगपति ने कहा था कि भाई जब पूछे तो बता देना। अब सेक्रेटरी इंतजार कर रहा है कि कब ये महिला पूछे कि आखिर कौन भेजा है। ठीक, लेकिन महिला एक बार भी नहीं पूछी। तब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और पूछ देता है कि क्यों आपको जिज्ञासा नहीं हो रही है कि यह सब सामान किसने भेजा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा सामान। तो महिला ने जवाब दी, कहती है कि इतना मैं क्यों सोचूं, भला इतना मैं क्यों सोचूं कि मुझे पूछना भी है। अरे मुझे तो केवल भरोसा भगवान पर है। किस पर भरोसा? भगवान पर। जब भगवान आदेश देते हैं तो शैतानों को भी आदेश का पालन करना पड़ता है। मुझे भरोसा भगवान पर है। अरे भगवान की आदेश तो शैतान भी पालन करते हैं। अटूट विश्वास, अटल भरोसा अपने गुरु और प्रभु पर हो जाए तो फिर संसार में किसी से मांगने की आवश्यकता। इसलिए अचेतन प्राणियों, संसार में आए हो तो आप खेलने के लिए आए हो, काम क्रोध मद लोभ से। समझ लेना किससे खेलना है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से।
इनसे खेलने के लिए मनुष्य तन मिला है और खेल करके सफल होने के लिए, पास होने के लिए खेलना है। और फेल होने के लिए तो कुत्ता गधा बिल्ली है। ये लोग भी खेलते हैं, जो आप काम करते हो यही काम ये लोग भी करते हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं हो सकते, कभी पास नहीं हो सकते। और आपको मिला है मनुष्य तन, वो सब काम करते हुए सफल हो जाने के लिए, पास हो जाने के लिए। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो जीवन गाड़ी गुरु को चालक जिसने यहाँ बनाया रे, भक्ति मार्ग देखा उसने अमर लोक घर आया रे। भक्ति मार्ग देखा उसने अमर लोक घर आया रे। कहीं अंधेरा नहीं राह में, जगमग ज्योति लखाया रे। भक्ति मार्ग देखा उसने अमर लोक घर आया रे। भक्ति मार्ग देखा उसने अमर लोक घर आया रे। उसको कहीं अंधेरा नहीं मिलता, जिसको जीवन गाड़ी गुरु को चालक जिसने यहाँ बनाया रे। यह मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर अभी कौन है? मन है। कौन ड्राइवर है? मन। पास्ता खाना है ना, मन कर रहा है, हाँ खा लो, बाद में क्या होगा? बाद में जो होगा सो देखा। लो, झूठ बोलना है ना, बोल लो। बेईमानी करना है, कर लो। जो होगा सो देखा। क्या देखोगे? इतना उम्र बीत गया, क्या देखते आया? कुछ दिखाई दिया? हाँ, आगे क्या देखोगे? आंख बंद हो जाएगा, श्री राम नाम नहीं लग पाया। ये लखने के लिए ही मनुष्य तन मिला है। तो जीवन रूपी, मनुष्य के जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर ये मन है, और मन बड़ा खतरनाक ड्राइवर है। अगर गाड़ी को गाड़ी मालिक चलाए, मोटर मालिक चलाए, और उसी गाड़ी को ड्राइवर चलाए, बताओ मेंटेन खर्च किसमें ज्यादा निकलेगा? हाँ क्या आप लोग को मालूम है? क्या बात, आप लोग बताओ। फिर से सुनो, आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोगों के जीवन में ज्यादा रहता है। जिसके पास गाड़ी है वो चलाए या उस गाड़ी को ड्राइवर चलाए, तो गाड़ी जल्दी जल्दी खराब किसके चलाने पर होगा? ड्राइवर के चलाने। ये समझ आ गया? फिर से बताओ आप लोग, गाड़ी किसके चलाने पर ज्यादा खराब होगा, मालिक के या ड्राइवर के? ते मन रूपी ड्राइवर बड़ा खतरनाक है। इसको गाड़ी मिल गया है तो खूब एक्सीलेटर दबाता रहेगा, चाहे कितना भगाना है भगाओ, चाहे रास्ते में कितना भी ब्रेकर पड़े, इससे कोई फर्क। गाड़ी की बाड़ी एकदम उखाड़ पुखाड़ करके सब डैमेज हो जाए, कोई फर्क। लेकिन मोटर मालिक बैठा रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ले चलेगा। क्या जल्दबाजी है, गाड़ी बिगड़ जाएगी तो पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा। और ड्राइवर के दिमाग में क्या रहता है, गाड़ी बिगड़ जाएगी तो मालिक की जेब से पैसा लगेगा, कोई मेरे जेब से खर्च होने वाला नहीं है। ऐसे ही ये मन का तो बनाया हुआ शरीर है नहीं, इसको बनाया कौन है? परमात्मा ने। इस शरीर को रचा है भगवान, और इस शरीर को कैसे सुखमय जीवन बिताना है, इसकी जिम्मेदारी इंसान को मिला है।
मनुष्य तन मिला है संत को। इसलिए जितना चिंता, जितना मोह, जितना ममता संतों को रहती है संसार में, उतना किसी भी मालिक को भी अपने परिवार के प्रति नहीं होता। हाँ, अब अपवाद आएगा। क्यों आएगा मेरी बात का? क्योंकि पता नहीं कोई लाइव प्रसारण चल रहा है कि क्या हो रहा है, कहाँ तक लोग सुनते होंगे, कहाँ तक जाएगा ये बात, तो इसमें अपवाद क्या पैदा होगा। देखो बाबा लोग क्या कहते हैं, जितना संतों को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जितना मोह ममता संतों को रहता है उतना घर के गार्जियन को भी नहीं रहता। और मैं ललकार के कह रहा हूं कि अब एक मां को, एक पिता को भी उतना नहीं होता है जितना संतों को रहता है। वो कैसे? अरे माता पिता को चिंता है केवल देह की। किसकी चिंता रहती है? किसकी? देह क्या है, जिंदा है कि मुर्दा? हैं? इसको दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है कि संवारा जाता है, बाद में समाप्त कर दिया जाता है। तो सबको चिंता किसकी है? मुर्दा की कि जिंदा की? और संतों को चिंता है जिंदा रहने की। किसको ज्यादा चिंता रहती है? इसलिए याद रखना, एक बार माता पिता का कर्ज आप अदा कर सकते हो, लेकिन जन्म जन्म बीत जाए तो भी किसी संत महापुरुष का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। ऐ चेतन प्राणी, जब हम संत महापुरुषों के शरण में जीवन रूपी गाड़ी का डोर पकड़ा देते हैं तो फिर हमारी चिंता समाप्त। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता, और जब नहीं पकड़ाया तो फिर चिंता हमारी है। क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, कि क्यों हो गया, इस उधेड़बीन में आप परेशान रहते हो। तो जीवन गाड़ी गुरु को चालक जिसने यहाँ बनाया रे, भगति मार्ग देखा उसने अमर लोक घर आया रे, भगति मार्ग देखा उसने अमर लोक घर आया रे। तो जिसने बना दिया वो अमर लोक का मार्ग पकड़ लिया। क्योंकि जो संत सदगुरु ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी को लेकर के जाते हैं कहाँ? गाड़ी के कारखाने में, कि यहाँ चलो इसको दुरुस्त कर लिया जाए। और इतना ही नहीं, सही बना कि नहीं बना वहां तक भी टेंशन रहता है मालिक को। अगर ड्राइवर भी लेके गया कंपनी में तो ड्राइवर भी कंपनी में ले जा करके छोड़ देगा, कम बेसी पर भी एतराज नहीं होगा। पैसा मिल गया, अदा कर दिया और फिर गाड़ी लेकर के मालिक के सामने हाजिर हो गया। कितना फर्क है। इसलिए ऐ मानव प्राणियों, यह जो जीवन रूपी गाड़ी है, यदि इसका ड्राइवर, इसका चालक कोई संत सदगुरु नहीं होगा तो फिर याद रखना इस गाड़ी का सत्यानाश होना है। कभी भी यह गाड़ी सफल नहीं हो सकता। एक दिन गाड़ी यह कारखाने लायक भी नहीं बचेगी। फिर क्या हो जाएगी? नीलाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नीलाम हो जाएगी। अब फिर गया, अब ये कारखाने के उस बड़े बड़े मशीन में जाएगा जहां बड़े से बड़े गाड़ियों को एक साथ डाल दिए जाते हैं, पीसे जाते हैं, पेराई हो जाती है। और फिर वहां अब वह तो गाड़ी नहीं, अब दूसरे रंग में उसको आना पड़ता है। इसलिए इस जीवन रूपी गाड़ी को सफल बनाना हो तो ड्राइवर किसको रखना पड़ेगा? किसको? सदगुरु को। क्यों? अगर सदगुरु नहीं है तो मन है। मन कहाँ ले जाएगा? संसार में।
और सदगुरु कहाँ ले जाएगा? ओंकार में, भगवान के पास। वैसे जैसे मोटरसाइकिल का ड्राइवर को मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे दिया जाए तो क्या आसमान में भी चला सकता है? हाँ? नहीं। ट्रेन की ड्राइवर को ट्रेन दे दिया जाए तो आसमान में चलाएगा? और प्लेन की ड्राइवर को प्लेन दे दिया जाए तो जमीन पर चलाएगा? हैं? कहाँ चलाएगा? आसमान में। बस यही तो है, वो जो सदगुरु होते हैं वो आसमान के ड्राइवर होते हैं। वो उड़ा ले जाएंगे आसमान की मार्ग से भगवान के शरण में, और जो मन मिलेगा वो आपको संसार में जा करके लड़ा फड़ा करके तोड़ ताड़ करके बराबर कर देगा। देखे अजब अजूबाऊ रे, बेनो पटरी का चलता। देखे बना नगरी में तूफान में, बेनो पटरी का चलता। ऐसा गाड़ी चलाता है चालक, मालिक को जैसे बनाया रे बालक। मालिक को जैसे बनाया रे बालक, होता अंदर में गाड़ी के खेल, बेन पटरी का चलता। देखा गाड़ी कहीं भी ना रुकता, बजता जो हारन ना कोई सुनता, ब्रेक रहता है गाड़ी का फेल, बेन पटरी का चलता। बैठा है गाड़ी बेबस रे मालिक, मूर्ख है वो चालक का यासी, कभी पड़ता न गाड़ी में तेल, बेनो पटरी का चलता। ढीला है गाड़ी का पेचर पुर्जा, जाता नहीं है इंजन में ऊर्जा,
जय गुरु वंदे गाड़ी बाजे, जय गुरु वंदे गाड़ी बाजे, बेन पटरी का चलता, गुरु वंदे गाड़ी बाजे, बिना पटरी का चलता। जय गुरु वंदे गाड़ी बाजे, अबे नो पटरी का चलता, जय गुरु वंदे गाड़ी बाजे, बिना पटरी का चलता। देखे अजब अजूबा पटरी का चलता, बिना पटरी का चलता। तो देखे अजब अजूबा रेल बिन पटरी का चलता। हमने मानव शरीर रूपी नगर में जाकर के देखा। कैसे देखा? आंख से नहीं, अनुभव रूपी आंख से। किस आंख से? विवेक रूपी आंख से, अनुभव रूपी आंख से देखा। बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला जिंदगी रूपी रेल को देखा। कौन रेल? जिंदगी रूपी रेल जो संसार रूपी मैदान में प्रेम रूपी पटरी के बिना ही चल रही है। आज बाप बेटा में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई भाई में, लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही है। देखे अजब अजूबा रे, बिना पटरी का चलता, देखे अजब अजूबा रे, बिना पटरी का चलता। इतने वर्षों से समस्या सुनते सुनते मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा महिलाओं की समस्या है एक जबरदस्त, अगर उनके पति नशा करें या उनके पति पराई नार से संबंध बनाए या उनके पति उनकी बात न सुने, तो फिर क्या? देखे अजब अजूबा जीवन रूपी रेल, जिंदगी रूपी रेल, संसार रूपी मैदान में प्रेम रूपी पटरी के बिना ही दौड़ रही है, चल रही है। फिर भी कई घर में है, सब काम हो रहा है, बाल बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, एक नहीं कई पैदा हो रहे हैं, लेकिन पटरी खाते। अरे बाप बेटा में पटरी नहीं खा रहा है, लेकिन घर ही में सट रही है।
ठीक, बेटी माँ की बात नहीं मान रही है, नहीं सुन रही है, पटरी नहीं खा रहा है, लेकिन देखे अजब आजुबाहुए बिना पटरी पे चलता। याद हो गया ना? बात उल्टा है लेकिन समझने में सीधा। प्रेम बिन पटरी, बिना प्रेम का, बिना आधार का, यानी रेल हो लेकिन उसको मैदान में दौड़ाया जाए तो दौड़ने वाली नहीं है, सड़क पे दौड़ाया जाए तो भी दौड़ने वाली नहीं है, लेकिन पटरी लग गया तब खूब दौड़ेगी, जहां तहां ले जाना चाहो तो चली जाएगी, ऐसे तो जाम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, जाएगी नहीं। अचेतन प्राणियों, ऐसे ही जिंदगी रूपी रेल बिना प्रेम रूपी पटरी के आज दौड़ रहा है, चल रहा है, घर में सब है, पटरी नहीं। ठीक ना? तो कल से क्या करना? कल से पटरी रखोगे कि नहीं? अरे न रखो तेरी मर्जी, लेकिन जिंदगी रूपी रेल तो चलेगी। पटरी रहे तो सकुशल और नहीं पटरी है तो बेकुशल। बिना संयम का बेकुशल नहीं, बिना संयम का, बिना नियम का चलेगी, टूटे फूटे फाटे कुछ भी हो लेकिन चलेगी। चलना तय है, सुबह से लेकर के शाम तक चलना है, इसलिए चलाओ तो पटरी पर चलाओ, ताकि पटरी भी सलामत और ट्रेन भी सलामत, नहीं तो हो जाएगा हजामत। तो बना नगरी में तूफान में बिनु पटरी का चलता। नगरी में तूफान में बिना पटरी का चलता। मानव शरीर रूपी नगर में भाग दौड़ रूपी तूफान मेल, मानव शरीर रूपी नगर में भाग दौड़ रूपी तूफान मेल बनकर के प्रेम रूपी पटरी को छोड़कर ये जिंदगी रूपी रेल दौड़ रहा, भागम भाग तूफान बना हुआ है, सब के सब बिजी है, कोई खाली नहीं। हाँ हेलो फलाने आ जाना, अरे यार मैं खाली भरा हूं। पूछो किससे भरे हो तब क्या कहेंगे? काम भरा, लोभ भरा। हाँ कब खाली हो गए? रे कहो मत कब खाली हो गए, हमेशा बिजी रहो, हमेशा बिजी रहे। और जब ससुराल में पड़ जाने होता, निमंत्रण जाना होता, तब भरे रहेंगे, खाली हो जाएंगे। हाँ ऐसा भूल के भी गलती मत करना, अगर कर दोगे तो फिर बिना पटरी का ही, प्रेम रूपी पटरी का ही जाना पड़ेगा। उस पत्नी का प्रेम बचाने के लिए आपको ससुराल में जाना। ऐसा गाड़ी चलाता है चाला, ऐसा गाड़ी चलाता है चाला। बेढंग तरीके से चलाने वाला होता है कौन? अपने मत रूपी हाथों से बेढंग तरीके से चलाता है मन रूपी ड्राइवर। ये जिंदगी रूपी रेल को, जिंदगी रूपी गाड़ी को मन रूपी ड्राइवर अपने मत रूपी हाथों से बेढंग तरीके से चला रहा है। क्यों? यह जीवन मिला है भक्ति भजन सेवा सत्संग करने के लिए, तो मन कहेगा नहीं सत्संग क्या, चलो कुसंग में की। आपका ध्यान किधर है? शराब की दुकान। घर चलो, घर कहाँ जा रहे हो? हाँ तो अब समय आ गया किसका? अब जरा
हरिओम 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 करने की। हाँ, ये राम 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 क्या है? दाम 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 दाम। इसको छोड़ो, इधर से हटा देगा। ये मन रूपी चालक बहुत खतरनाक है, करने नहीं देगा। भजन में बैठना है, हाँ बैठ गए, तो वो फलाने दिन हमने क्या किया था, फलना हमसे क्या बोला था, क्या कहा था, वो पैगाम ला के बड़ा कर दे। जैसे ही आप बैठोगे, बाबा आदम के जमाने की पैगाम ला करके संदेश खड़ा कर देगा। बोला हुआ बात भी याद दिला देगा। कौन? मन। कौन याद दिलाता है? मन। कहोगे कि माला, माला तो भगवान को याद दिलाने के लिए बना है कि मन को याद दिलाने के लिए? लेकिन अभी तो माला पर चला ही नहीं, तब तक मन में लगा चलाने। माला पर चलना है राम 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 ना, तो मनवा गया कहाँ 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 कहाँ। बोलो यही होता है, दूसरा होता है? ये जितने लोग करते हो, कुछ लोग हमेशा शिकायत सुनते 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 हमारी ये उम्र हो गई, दाढ़ी बाल सब पकड़ने लगा, शिकायत सुनते सुनते 30 बरस हो गया, एक ही बार। क्या? हाँ स्वामी जी, हाँ जी। अच्छा बैठता हूँ ना भजन में, हाँ तब क्या होता है? तो पहले तो बड़ा मन लगता था। पहले क्या लगता था? मन। आया अब तो मन में नहीं लगता। हमने कहा तब कहाँ लगता है? काये अलोल जलोल, इधर उधर इधर यहाँ वहाँ दौड़ता है, मन नहीं लगता है। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये बताओ, जब तुम मेरे पास आया था तो श्रद्धा थोड़ा सा लेकर के आया था कि ज्यादा लेकर के? कहा नहीं, चारों तरफ से थके हारे आए थे, एकदम आपके पास आकर के आस्था लगा दिया। तो कुछ आराम मिला पहले से? हाँ आराम मिला। तो फिर श्रद्धा उतना है कि कम हो गया? बोलो क्या बात, क्या बात? पहले श्रद्धा ज्यादा था, अब थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि कर्म की गठरी, पाप की गठरी भी थोड़ा क्या हो गया? हल्का हो गया। मैं कहता हूँ जिस दिन तुम पहली बार आस्था से आया था, अगर वो आस्था भी कायम रखो तो जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि तेरा मन शून्य हो जाए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पहले पहले आया तो सत्संग भी नागा नहीं करता था, 3 दिवसीय भी कार्यक्रम होता था तो उसमें शरीक होता था और उसमें सेवा सहयोग भी किया करता था। आया कुछ मिल गया, कुछ पाप हल्का हो गया, तो फिर सेवा सहयोग सत्संग कम हो गया कि ज्यादा? बोलो नाड़ियों, मानो सबको नयनाड़ी है, मानव सबको नयनाड़ी है, मानव सबको नयनाड़ी है। आस्था को केवल जिंदा रखो, केवल आस्था को जिंदा रखो और देखो तमाशा, वो देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं मिले। जब शादी होती है तो पति पत्नी में संबंध अटूट रहता है, प्रेम अटूट रहता है, पत्नी मान जाती है पति हमारे लिए और पति भी समझ गया कि पत्नी केवल मेरे लिए। लेकिन धीरे धीरे जब बाल बच्चे हो जाते हैं तब धीरे धीरे सब धीरे धीरे अरे बोलो अनाड़ियो, ऐसे ही ना हो, बोलो अनाड़ियो। अब कुछ हो गए, 1-2 शाखा बढ़ गई, पहले शाखा नहीं बढ़ा, शाखा छोड़ करके आई, मायके छोड़ करके आई ससुराल में, ये हमारे लिए हम उनके लिए। लेकिन अब बच्चा भी हो गया, ये हमारे और हम इनके लिए। उधर से थोड़ा आस्था क्या हो गई, बस यही तो देना है। देखे अजब अजूबा बिना पकड़ी के चलता, देखे अजब अजूबा रे
बिना प्रेम का ये चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही भजन भक्ति भी हो रहा है। चलो बस हाँ थोड़ा सा मिला था, कुछ है, कुछ होता है, यही समझ करके चल रहा है। और मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ है वो तो अलग बात है, कुछ होता है यह भी अलग बात है, लेकिन हर दिन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इसको जानने के लिए भक्ति भजन, कुछ होता है सिर्फ इतने के लिए नहीं है, बहुत कुछ होता है, ये हो रहा, प्रतिक्षण हो रहा है। इसी को देखने के लिए मानव जीवन मिला है। लेकिन आस्था कम हो गई, समय कम हो गया, गठरी ज्यादा था, अब हल्का हो गया, चलो अब खींचने लायक हो गए। पहले खींचना तो दूर, लेकर चलने लायक नहीं, यही बात ना। तो समय मिल गया, और अब जब माला उठाते हैं तो फिर अब माल याद आता है। अब इधर राम राम, इधर 99 सत्संग सुनने चलना है। चलो टाइम नहीं है, अगले बार काम होगा, अगले बार वाले में हो जाएगा। हाँ कोई कहेगा कि हम तो अक्सर सुनते हैं, कोई यह भी कह सकता है कि क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं किसी तरह से आता हूं। तो मैं उनके लिए भी जवाब दे रहा हूं कि घर में मोबाइल है कि नहीं है? तो फिर नहीं आए कोई बात नहीं, उतने टाइम तक बैठ करके सुन तो लो। क्या क्या सुन लो? सत्संग। किससे? काम करते रहो, मोबाइल रख दो, सुनो, हाजिरी लगी है, हाजिरी। लेकिन आज सत्संग भी नहीं गया तो चलो जरा मगन से, मन से क्या कर दे, काम कर दे। तो देखे अजब अजूबा बिना पटरी के चलता। तो अब जो प्रेम था शुरुआती दौर में गुरु से, अब वह प्रेम थोड़ा लोभ मोह में भी आ गया, अटक गया। उस समय हम त्रस्त थे, तंग थे, तो मोह हटा हुआ था। गया गुरु के शरण में, कुछ मिल गया, अब लाभ मिल गया, तो थोड़ा इनको भी देख लेना, देखो, लेकिन मोह मत लगाओ। मोह जब लगाओगे तो तंग हो जाओगे। कोई बेटा बेटी तंग नहीं करेगा, लेकिन मोह आपको क्या कर देगा, तंग कर देगा। इसलिए अचेतन प्राणी मनुष्य जीवन मिला है, केवल दौड़ भाग के लिए नहीं, दौड़ो इतना कि आपको मंजिल मिल जाए। सिर्फ काम करने के लिए नहीं, काम इतना करो कि राम मिल जाए। मैं कहाँ कहता हूं कि काम मत करो, लेकिन करो तो राम मिल जाए, चलो तो मंजिल मिल जाए। लेकिन दिन भर काम करते हो, राम नहीं मिलते, दिन भर चलते हो लेकिन मंजिल मिलता नहीं है। कारण क्या? देखे अजब अजूबा जीवन रूपी रेल, बिनु पटरी का चलता। देखे अजब अजूबा बिना पटरी का चलता। तो इस संसार में काम क्रोध मद लोभ राह में खड़े हैं। अब जिंदगी रूपी रेल कोई आगे बढ़ाना है तो रास्ते में खड़ा है कौन? काम क्रोध मद लोभ। अब एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी सकुशल नहीं चलेगी, तब क्या करना होगा? पहले रास्ता को बनाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये काम क्रोध रूपी झाड़ झंकार ये आपको तंग कर देंगे, परास्त कर देंगे। और सभी के पास है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास काम क्रोध मत लोभ न हो।
चाहे ज्ञानी हो विद्वानी हो, अमीर हो गरीब हो, राजा हो रंक हो फकीर हो साधु सन्यासी, सभी के पास काम क्रोध लोभ है। बस कोई इससे खेल दिया, कोई इसको हरा दिया और कोई हार गया। तो हार के जाना है तो आपके ऊपर है, और जीत कर जाना है तो भी आपके ऊपर है। अब सोचना है क्या करना है। हारे हुए को कोई पूछता है क्या? हारे हुए को कोई पुरस्कार देता है क्या? तो फिर आप लोगों को पुरस्कार देगा? हारने वालों को। आए हो हार कर चले गए, इसके पहले भी हार कर गए, अब नंबर आ गया फिर हारने की, जीतोगे कब? तो अब की बार आया है तो हारना मत, जीत जाना। किससे? दुश्मन से, पड़ोसी से, हाँ, काम क्रोध मत, लोभ से जीत गया तो काल को भी जीत जाओगे, मौत को भी जीत जाओगे। अगर इससे हार गया तो फिर ये तो आपको खुद ही कमजोर कर दिया। जो काम क्रोध लोभ में फंस करके मरते हैं वो दुखित होकर के मरते, तड़प तड़प करके मरते। उनको मौत बहुत सताता है, मौत की बहुत डर लगता है। और जो भक्ति भजन दान पुण्य सेवा सत्संग करते हुए मरता है उनको कभी भी मौत से डर नहीं लगता। चुनना है आपको है, हमें ऐसा काम करना है कि मौत से भी डर न लगे। लेकिन आप लोग तो ऐसा कदम उठाए हो कि हमेशा डर है कहीं मर न जाए। बूढ़े बुढ़िया से पूछो ना जो मरने वाले हैं क्या कहते होंगे? अगर नाती पनाती की शादी विवाह नहीं हुआ हो और बूढ़ा बुढ़िया एकदम मरने के कगार पर हो, तो क्या कहेंगे? मरना तो है लेकिन सदिया देख ले तब मुए लो। न जाने कितने लोगों की शादी जिंदगी में देखा, लेकिन एक बहाना आ गए नाती पनाती के भी शादी देख ले तब। यानी ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हम मरना नहीं चाहते, शादी देखने के नाम पर बहाने हम शादी देख ले। मौत से डर लगता है, लेकिन जो काम बताए हैं दिया करते रहोगे तो मौत से कभी आपको डर नहीं लगेगा। और जितने लोग मौत से डर करके चले हैं, मरे हैं, वो नाश हो गए। जितने लोगों ने मौत से डरा नहीं वो तो निडर होकर गए, अमर होकर के गए। बहुत सिंपल सूत्र है, इसलिए मानव को अनाड़ी कहा जा सकता है कि संसार में आकर के संसार की सुख नहीं पाया और दुख के पीछे दौड़ता रहा कि कहां जाऊं क्या करूं कि दुख भाग जाए। वो अनाड़ी है, खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी कौन है? जो दुख के रहते हुए भी सुख की तलाश कर ले, दुख को भगा करके। यदि जो सुख चाहेगा न उसको कभी मिला है न कभी भविष्य में मिलेगा। ये जितने अनाड़ी हैं सब यही चाहते हैं, दुख भाग जाए तो क्या मिल जाए? सुख, या इतना सुख मिल जाए कि दुख मेरे पास न रहे। और खिलाड़ी कौन है? दुख के रहते हुए भी सुख की प्राप्ति करे, बिना दुख को भगाए। क्या करोगे आप लोग? दुख को भगा करके सुख भोगोगे या दुख के रहते हुए? दुख के होते हुए सुख की प्राप्ति वो संत के शरण मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मानव सबको में अनाड़ी है, मानव सबको में अनाड़ी है, मानव सबको में अनाड़ी है। बड़ी उमस है, कथा बढ़ती चली जाएगी। एक सूचना, अगले महीने में यानी जुलाई में गुरु पूर्णिमा छितौना आश्रम वाराणसी 19, 20 और 21 जुलाई। 19, 20 और 21